देखिए हम लोग आज क्लास 11th के जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है मात्रक और बीमा, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं मात्रक बीमा होता क्या है। लेकिन उससे पहले मात्रक और बीमा पढ़ने से पहले हम लोग भौतिक राशि के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि भौतिक राशि क्या है, क्या होता है, देखिए जानते हैं। देखिए और इसकी से कहते हैं वैसी राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वैसी राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करने का मतलब है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मापा जा सके तथा साथ ही साथ भौतिकी के नियमों का पालन करे तो उसे भौतिक राशि कहते हैं। सुनिए बहुत ऐसे किसे कहते हैं, वैसी राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वैसी राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके तथा साथ ही साथ भौतिकी के नियमों का पालन करे तो उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में ये देखते हैं हम लोग, जैसे में क्या होता है, जैसे में लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, चाल, दूरी, विस्थापन आदि यानी कि और भी हो सकते हैं। मतलब भौतिक राशि बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे हम क्या लिए हैं इतना ही ले लिया समझने के लिए। समय लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, चाल, दूरी, विस्थापन आदि। अच्छा, भौतिक राशि किसे कहते हैं, वैसी राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वैसी राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके तथा साथ ही साथ भौतिकी के नियमों का पालन करे तो उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। देखिए हम लोग भौतिक राशि दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार का है, दो प्रकार के होता है। फर्स्ट नंबर क्या होता है, मूल राशि, दूसरा नंबर क्या होता है, व्युत्पन्न राशि। पहला क्या होता है, मूल राशि, दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न राशि। अच्छा, हम लोग यहाँ उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे दो प्रकार के, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। लेकिन जब हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी भौतिक दो ही प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर क्या होता है, सदिश राशि और अदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। देखिए चलिए हम लोग देखते हैं भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि कितने प्रकार, दो प्रकार के होता है। फर्स्ट नंबर मूल राशि, सेकंड नंबर व्युत्पन्न राशि। फर्स्ट नंबर कौन होता है, मूल राशि, दूसरा नंबर क्या होता है, व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशि के प्रकार, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के प्रकार। अब देखो फर्स्ट नंबर का है मूल राशि, उसका क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब सुनो दूसरा नंबर क्या होता है, व्युत्पन्न। दूसरा नंबर क्या होता है, व्युत्पन्न। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब सुनो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मूल राशि किसे कहते हैं। तो सुनो मूल राशि किसे कहते हैं, राशि पर निर्भर नहीं करती हो, वैसी राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मूल राशि कहते हैं। और जस्ट इसी का अपोजिट है व्युत्पन्न राशि, यानी कि वैसी राशि जो दूसरे राशि पर निर्भर करती हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, व्युत्पन्न राशि। अच्छा, जब मूल राशि में क्या होगा कि निर्भर नहीं करती है, लेकिन व्युत्पन्न राशि में क्या होगा कि निर्भर करती है। तो क्या बोलेंगे मूल राशि में कि वैसी राशि जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है अर्थात स्वतंत्र अवस्था में रहती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मूल राशि बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मूल राशि बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, व्युत्पन्न राशि, यानी कि वैसी राशि जो कि दूसरी राशि पर व्युत्पन्न राशि में क्या होता है कि वैसी राशि जो कि दूसरे पर निर्भर करती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, व्युत्पन्न राशि कहते हैं हम लोग।
बाद देखते हैं हम लोग मूल राशि किसे कहते हैं, उसको देखेंगे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, देखते हैं कि मूल राशि किसे कहते हैं। मूल राशि किसे कहते हैं, देखिए यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे कि वैसी राशि जो स्वतंत्र अवस्था में, वैसी राशि जो स्वतंत्र अवस्था में रहती है अर्थात किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको हम लोग मूल राशि बोलते हैं। उसका बोलते हैं हम उसको मूल राशि बोलते हैं। चाहे इसको ऐसे में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वैसी राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहती है तो उसे मूल राशि कहते हैं। या इसको पूरा ही बोल सकते हैं क्या कि वैसी राशि जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती अर्थात स्वतंत्र अवस्था में रहती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग मूल राशि कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग मूल राशि कहते हैं। मूल राशि संख्या कितनी होती है, 7 होती है। मूल संख्या कौन होती है, 7। चलिए आइए देखते हैं मूल राशि संख्या कितनी होती है, मूल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7। फर्स्ट नंबर क्या है, लंबाई। सेकेंड नंबर द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। कौन कौन होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। कोई पूछेगा कि मूल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7। फर्स्ट नंबर का है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। कितनी होती है, तो 7 होती है। कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। यही यानी कि मूल राशि की संख्या 7 होती है। चलिए और हम लोग